हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार टोला सेवक और तालीमी मरकज भर्ती का आवेदन फॉर्म आप कैसे भरिएगा, कहां से आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे आप भरिएगा। इसमें आपको हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाइएगा, अटैच डॉक्यूमेंट, वो भी बात करेंगे। आपको छोटा से छोटा भी गलती नहीं करना है, माइनर मिस्टेक भी आप कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर के जमा करना होता है। तो आपको सभी डाटा सही से भरना है, एक भी स्टेप आपको गलती नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे आपको क्या क्या इसमें भरना है, और साथ ही साथ अटैच डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है वो भी बात करेंगे। और फॉर्म जमा कीजिएगा तो आप रिसीविंग लीजिएगा, तो रिसीविंग में आपको क्या क्या करवाना है वो सभी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि बिहार टोला सेवक और तालीमी मरकज का डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भराना शुरू हो गया है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि 20 तारीख से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन होना शुरू हो जाएगा। तो कई एक जिला में विभागीय नोटिस भी आ गया है, वहाँ पे आवेदन भी होना शुरू हो गया है और आपको हम जानकारी भी दिए हैं। अगर आपके जिला में अभी तक नोटिस नहीं आया है तो कैसे चेक कर पाइएगा, अगर आपके जिला में नोटिस आया है तो कैसे आपको पता चलेगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल आवेदन फॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के नियोजन हेतु आवेदन फॉर्म, मतलब कि ये आवेदन फॉर्म है। यही फॉर्म को भर के आपको जमा करना होगा। 2 पेज में फॉर्म दिया गया है। पहला तो ये पेज में आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है, और दूसरा नीचे आ जाइएगा तो ये दूसरा पेज दिया गया है, इसमें भी आपको भरना है। तो क्या क्या भरना है सभी डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए नीचे स्क्रॉल करके आइए, तो यहाँ देख सकते हैं यही आवेदन फॉर्म को हम भर लिए हैं। आपको बता देंगे क्या क्या भरना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्म दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं कार्यालय हेतु भरा जाएगा, मतलब कि इसमें आपको कुछ नहीं भरना होगा, ये विभाग द्वारा भरा जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाइएगा तो आवेदक द्वारा भरा जाएगा, मतलब कि आपके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टोला हो गया, पंचायत हो गया या वार्ड हो गया, इन तीनों में से कोई एक डाल सकते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं बहादुरपुर, तो आप जो भी पंचायत या टोला या वार्ड के अंतर्गत आते हैं तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा, तो नीचे आइएगा तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर आवेदक या आवेदिका का नाम, मतलब कि जो भी आपका नाम होगा यहाँ भर दीजिएगा। हम भर दिए हैं। वहीं देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको पिता या पति का नाम, मतलब कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो पति का नाम लिखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। तो आपको जो भी यहाँ आपको कंफर्टेबल है, या तो पति का नाम लिखिए, या आप अगर पिता का नाम लिखना चाहते हैं, महिला भी हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपको जो भी सहूलियत है तो पिता या पति का नाम यहाँ लिख सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर देख सकते हैं यहाँ दिया गया है माता का नाम, तो अपना माता का नाम मतलब कि मदर्स नेम लिख सकते हैं। वहीं देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण पत्र के अनुसार किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो 3 कैटेगरी के लिए ये भर्ती है, जैसा कि ये फॉर्म में भी दिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी में दिया गया है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा। इन तीनों में से कोई एक जाति का नाम लिख सकते हैं, महादलित लिख सकते हैं, या आप दलित लिख सकते हैं, या अल्पसंख्यक लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो इस अनुसार से आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे तीनों में से कोई एक कैटेगरी का यहाँ नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग। ये डेमो के लिए आपको बता रहे हैं, तो ऐसा ही आपको भरना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं जन्म तिथि दिया गया है, अपना जन्म तिथि लिखिएगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/2/1998 है, तो हम कैसे लिखे हैं, 9 को 09 लिखिएगा। 2 कॉलम है तो 09। अगर आपको सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ मंथ हो गया, ईयर हो गया तो आपको होगा, तो आप 0 पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे लिख दीजिएगा जो भी आपका डेट है या मंथ है उस अनुसार से। तो हम लिख दिए 09/02, उसके बाद यहाँ लिख दिए 1998, मतलब 1998 लिख दिए। उसके बाद यहाँ उम्र की गणना, आपके जिला में जो भर्ती रिलीज किया गया है, ये तो भर्ती 2023 से चला रहा है, लेकिन आपके जिला में जो भर्ती अभी आया है तो अभी के अनुसार लिखिएगा 1/8/2025 के अनुसार। डेट ऑफ बर्थ अपना निकाल लीजिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका जो भी ईयर होगा, तो ईयर के अनुसार जैसे आपका 26 साल, 27 साल, 28 साल होगा तो पहले ये 4 कॉलम दिया गया है तो 0 लगा दीजिएगा। और 27 होगा तो 2/7 लिख दीजिएगा, 26 होगा तो 2/6 लिखिएगा, या 18 होगा तो 1/8 लिखिएगा। मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ अपने अनुसार से
से देख सकते हैं। दोनों आगे कॉलम में 0 लगाइएगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे लिखना है। उसके बाद माह अपना लिख लीजिएगा, जैसे मेरा काउंटिंग करने के बाद आया है 5 माह तो 05 लिख दिए हैं। वहीं हमारा दिन आया है 22 तो यहाँ लिख दिए हैं 22। ऐसे करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा कि आपका अभी तक कितना दिन हुआ है, कितना महीना हुआ है, कितना साल हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना निकाल लीजिएगा कि अभी आपका एज कितना हो चुका है, वही यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइएगा तो अस्थाई निवासी मतलब कि आप जहाँ से हैं उसका पता भरना है, जैसे टोला हो गया या गांव हो गया या मोहल्ला हो गया, आपका जो भी बोला जाता होगा उस अनुसार से यहाँ लिख दीजिएगा। तो हम लिख दिए हैं बहादुरपुर। वहीं देख सकते हैं पंचायत का नाम लिखना है या वार्ड का नाम लिखना है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो हम नारायणपुर लिख दिए हैं पंचायत का नाम। वहीं देख सकते हैं प्रखंड या नगर निकाय का नाम लिखना है, तो प्रखंड का आप इजली नाम लिख सकते हैं, तो हम मोतीपुर लिख दिए हैं। देख सकते हैं जिला का नाम हम आते हैं मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर लिख दिए हैं। वहीं राज्य का नाम लिखना है तो बिहार लिखना है, ये कॉमन है। पिन कोड अपने अनुसार लिखिएगा, जहाँ के आप हैं उस अनुसार से पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको 12 डिजिट का होता है, तो पहले 4 अंक एक जगह लिखिएगा, थोड़ा सा हटिएगा, फिर 4 अंक लिखिएगा, थोड़ा सा हटिएगा, फिर 4 अंक लिख दीजिएगा अपने आधार कार्ड के अनुसार। वहीं आपको मोबाइल नंबर भरना है, तो यहाँ पे आप इस कॉलम में मोबाइल नंबर इजीली आप अच्छे से भरिएगा, ताकि विभाग से कॉल जाए तो आपको पता चल सके। वहीं देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में क्या लिखना है, मैट्रिक, मतलब कि आपको इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिक पास, तो मैट्रिक ही डालना है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है। वहीं देख सकते हैं आगे बढ़ जाइएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा तो छोटे छोटे अक्षर में दिया गया है नाम, मतलब कि यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिएगा आराम से छोटे अक्षर में। उसके बाद पिताजी के नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी, यही 3 कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों में से जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे यहाँ लिख दीजिएगा। वहीं देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है महिला पुरुष, तो आप जिस अंतर्गत आते होंगे तो पुरुष होंगे तो पुरुष लिखिएगा, महिला होंगे तो महिला लिख दीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि लिखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा 9/2/98 हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। उसके बाद पूर्णांक, मतलब कि आप 10th में कितना नंबर का एग्जाम दिए हैं, टोटल कितना अंक का एग्जाम दिए हैं मैट्रिक में, या उसके समकक्ष कोई डिग्री लिए हैं तो उसमें आपका कितना टोटल एग्जाम हुआ था उसका पूर्णांक लिखिएगा। जैसे मैट्रिक में 500 अंक का एग्जाम होता है टोटल, तो 500 लिख दिए हैं आप। वहीं देख सकते हैं आपका मैट्रिक या उसके समकक्ष प्राप्तांक, मतलब कि कितना प्राप्त किए हैं 500 में, या आप जिसके समकक्ष डिग्री लिए हैं उसमें टोटल में कितना अंक आपको आया है, तो मेरा 430 आया था तो हम 430 लिख दिए हैं। उसके बाद प्राप्तांक का प्रतिशत मेरा आया था 86%, तो हम 86 लिख दिए हैं, मतलब 86% लिख दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अनुभव का अंक मांगा गया है, तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो यहाँ कॉलम छोड़ सकते हैं। वहीं देख सकते हैं योग, मतलब कि आपका टोटल कितना योग हुआ, तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ भी आपको नहीं भरना है। तो यहाँ तक तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है घोषणा करने के लिए कह रहा है कि जो भी आप डाटा दिए हैं ऊपर, जितना भी आप डाटा भरे हैं वो सभी डाटा सही है कि नहीं, तो आपको तो सभी डाटा सही है। अगर आपको गलत डाटा रहेगा तो आपको ये चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप पर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो आप सभी डाटा सही ही भरिएगा, जो भी होगा आपका परसेंटेज वो सही से भरिएगा, एक बार नहीं 2 बार मिला लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं सीन, मतलब कि कौन पढ़ रहे हैं, तो आप ही पढ़ के ये घोषणा कर रहे हैं, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम, तो अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद आगे कौन कौन सा अटैच डॉक्यूमेंट लगाना है, तो यहाँ देख सकते हैं नोट आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभी प्रमाणित 6% संलग्न करें, मतलब कि जो भी आप फॉर्म के साथ अटैच डॉक्यूमेंट लगाइएगा उसके नीचे, मतलब जो फॉर्म मिलेगा, जैसे यही मान लेते हैं यही आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो ये नीचे आपको थोड़ा सा खाली जगह मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। जो भी आपका नाम होगा नीचे में कर दीजिएगा, स्व प्रमाणित हो जाएगा। स्व प्रमाणित उसी को कहा जाता है कि जो भी आप
भर्ती लगाते हैं उसके नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, हो गया स्व प्रमाणित, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्व प्रमाणित करिएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो पहला नंबर में देख सकते हैं कहा गया है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या देना है, तो मैट्रिक के मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट, मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो लगाइएगा, और रहेगा तो लगाइएगा। तो उसके साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र के अवधि में भुगतान जो किया गया है, मतलब कि जब आप ट्रेनिंग किए होंगे, मतलब आप जो अनुभव लिए होंगे, एक्सपीरियंस लिए होंगे, तो आपको वेतन मिला होगा, तो उसका रिसिप्ट भी आपको प्रमाण पत्र के रूप में लगाना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ से लिए होंगे वहाँ का आपका वेतन का प्रूफ होना चाहिए, वो भी आपको अटैच करना होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाइए, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आवासीय हो गया, उसके बाद जाति हो गया, और एक और आप डॉक्यूमेंट ऐड कर लीजिएगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड आप जरूर अटैच कर दीजिएगा, आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। जो भी आप डाटा दिए हुए रहिएगा तो आधार कार्ड से मैच करा लेंगे, आसानी होगा उनको, तो इसलिए आप जरूर आधार कार्ड को लगा दीजिएगा इसमें। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, तो इसी अनुसार से डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि यहाँ देख सकते हैं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के नियोजन हेतु आवेदन पत्र की रसीद, मतलब ये रसीद दिया गया है। जब आवेदन फॉर्म जमा कीजिएगा जिनके पास, वहाँ पे ये रसीद दिया जाएगा। यहाँ से इतना दूर वो फाड़ेंगे जो रिसीव करेंगे, और उन्हीं के द्वारा ये भरा जाएगा, आप नहीं भरिएगा। कोई भी जो रसीद देता है, जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ से रिसीविंग लेते हैं, तो रिसीविंग कौन भरता है, जो देता है वही ना भरता है, तो इसीलिए वो भरेंगे, आप नहीं भरिएगा। आप भर दीजिएगा तो फिर वो नहीं लेंगे, तो फिर ये फॉर्म रद्द चल जाएगा। तो इसीलिए आप नहीं भरिएगा, वो भर के देंगे, वो सभी प्रमाणित करके। उसके बाद यहाँ देखिएगा प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मोहर, मतलब कि उनके द्वारा सिग्नेचर और मोहर जरूर मरवा लीजिएगा। ये कौन प्राप्त करेंगे, तो नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके आते हैं, तो आप फॉर्म किसके पास जमा कीजिएगा, तो नीचे देखिए यहाँ कहा गया है, गौर से देखिएगा, तो यहाँ कहा गया है कि आवेदन प्राप्त करना किसके जिम्मेदारी है, तो समिति के सदस्य सह नियोजन चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, तिथि बार पंजी के साधारण एवं आवेदक को प्राप्त रसीद देना। मतलब कि कौन देंगे रसीद, तो यहाँ आप पढ़ लीजिए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं कि हम बार बार आपको करें कि प्रधानाध्यापक के पास ही फॉर्म जमा होगा, वही रसीद देंगे। यहाँ साफ साफ कहा गया है। और कब तक आवेदन होगा और कब से आवेदन होगा, तो जहाँ पे सर्वे कार्य पूरा हो गया है, यहाँ देखिएगा, तो सर्वे कार्य पूरा हो गया है वहाँ, जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि 20 अप्रैल से लेके आपको 30 अप्रैल तक आवेदन होगा। वहीं अगर सर्वे कार्य अधूरा होगा तो 5 मई से लेके, यहाँ देख सकते हैं सर्वे कार्य अधूरा है तो 5 मई से, यहाँ देख सकते हैं 5 मई से लेके 20 मई तक आवेदन होगा। तो आपको ये विभागीय नोटिस भी आया, देखिए यहाँ देखिए कहा गया है, अररिया डिस्ट्रिक्ट से भी नोटिस आया है भर्ती से रिगार्डिंग 16 अप्रैल को। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये भर्ती के लिए आवेदन नहीं होगा, होगा। अगर आपको जानकारी के अभाव है तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल के होम पेज पर जाइए, लगातार हम इस रिगार्डिंग नोटिस दिखा के जानकारी दे रहे हैं। तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है आपको कि भर्ती हो रही है, आप पता कीजिए भर्ती हो रही है, इतना तो आपको अब कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब ये भर्ती कंटिन्यू होगा ही, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के आदेश है तो ये भर्ती कंप्लीट होगा ही। आई होप कि हम ये फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स जानकारी समझा पाए होंगे। तो यही फॉर्म भरने के लिए जानकारी के उद्देश्य से वीडियो बनाए थे, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फॉर्म का PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।